आज मैं एक ऐसी कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे ना तो आपको टेनेंट के लिए कोई हेडेक लेने की ज़रूरत है और ना ही टेनेंट को फुटफॉल की टेंशन है। उसका रीज़न है कि मैं बात करने जा रहा हूं चांदनी चौक की। चांदनी चौक में जो अपकमिंग डेवलपमेंट हो रही है ओमैक्स ग्रुप की, ओमैक्स चौक के नाम से, उसके बारे में मैं बात करूंगा। चांदनी चौक में आज की डेट में 4 से 6 लाख लोग पर डे विजिट करते हैं और 50,000 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स वहाँ पे हैं। तो आपको वहाँ पे केवल एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है कि जिससे कि वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस ऑलरेडी है, वहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी है। सो ओमैक्स चौक जो है वो इसी का एक आंसर होगा। वहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ये रहेगा। अगर सबसे पहली प्रॉब्लम अगर चांदनी चौक के अंदर आप देखोगे तो वो होती है पार्किंग की, क्योंकि चांदनी चौक में छोटी छोटी गलियां हैं। आप गाड़ी कहाँ पर पार्क करोगे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और पर डे इतने लोग जाते हैं कि वहाँ पे पार्किंग का स्पेस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांधी मैदान जो था उसी स्पेस पे ये मॉल बन रहा है। इसका पर्पज़ ही ये है कि जिससे कि वहाँ की पार्किंग की प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के लिए एक हेडेक है वो सॉल्व हो जाए और दूसरी साइड में जो है बिज़नेस ऑनर्स के लिए एक डेस्टिनेशन मिल जाए। सो ओमैक्स चांदनी चौक के अंदर 2100 गाड़ियों की कार पार्किंग होगी और उसके अलावा चूँकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते रहते हैं, क्योंकि लाल किला बिल्कुल साथ में आ जाता है, आपका जामा मस्जिद पास में हो जाती है, तो और भी कई जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हैं जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। इवन चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए भी टूरिस्ट आते हैं। तो उसके लिए अलग से 81 बसेस का भी जो है पार्किंग का प्रोविज़न यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे और जो लोकल क्राउड है वो भी आएगा, तो उसकी वजह से एक अच्छा फुटफॉल यहाँ पे मिल जाता है। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी आज 4 से 6 लाख लोग आज भी विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली नंबर्स उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, तो चांदनी चौक में जाने में आज की डेट में जो एक प्रॉब्लम आती है वो होती है वेदर की प्रॉब्लम, कि माना कि कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी बारिश हो रही है, तो लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक ऐसे टाइम पे जाएं कि जिस टाइम पे जो है आप इजीली शॉपिंग कर सकें। तो उसका भी आंसर ये मॉल होगा। उसका रीज़न क्या है कि ये फुली एयर कंडीशन मॉल होगा, जो कि वहाँ पे अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी इस तरीके की अवेलेबल नहीं है। चांदनी चौक की थर्ड प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे पैदल बहुत चलना पड़ता है। 2 मेट्रो स्टेशन वहाँ पे है, उसके बाद भी छोटी छोटी गलियाँ हैं। रिक्शे से भी आप जाएंगे वो इतना स्लो चलता है कि लोग जो है प्रेफर करते हैं पैदल चलना है। तो अब यहाँ पे एक बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल जाता है कि आप जैसे ही मेट्रो के अंदर से ही डायरेक्टली मॉल के फर्स्ट फ्लोर में इंटर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से मॉल में फुटफॉल मिलता है और लोगों को एक कंफर्ट मिलता है। अब आता है पॉइंट कि इस बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो आपने अगर चांदनी चौक में एससी सेन मार्ग देखा होगा तो वो ही सबसे वाइड रोड है, 100 मीटर वाइड रोड है और चांदनी चौक की सबसे वाइडेस्ट रोड है और दिस इज़ द ओनली और फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। सो सबसे अच्छी बात यह है कि एससी सेन मार्ग पर ही ये प्रोजेक्ट पड़ता है। अगर आप दूसरे तरीके से इसको समझना चाहें, दूसरी लोकेशन से आप समझना चाहें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी सेन मार्क आपको नहीं आइडिया हो, तो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि आपने लाल किला देखा होगा। लाल किला से सामने ही जो रोड थी उसको आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब वहाँ पे वॉक अवे बना दिया गया है, तो केवल पैदल ही आप वहाँ से चल सकते हैं, गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। ये रोड लाल किले से स्टार्ट होके और आपका जो है फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। बीच में आपका शीशगंज साहिब पड़ता है, तो शीशगंज साहिब से बिल्कुल अपोजिट में ही आपने देखा होगा जहाँ पे राइट साइड में अपोजिट में मेट्रो स्टेशन था। मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे ही जो लैंड पड़ी हुई थी गांधी मैदान की, उस पे ही ये साइट बन रही है। सो बेसिकली आप अगर वहाँ से भी आना चाहें तो ये वेल कनेक्टेड लोकेशन है। चांदनी चौक एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे दिल्ली एनसीआर से ही लोग शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे ओवरऑल इंडिया से लोग आ रहे होते हैं, बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं। तो आपने अगर ओल्ड दिल्ली जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो देखा हो तो वहाँ से भी ये हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर ही प्रोजेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से बाहर के लोगों को लिए भी एक कंफर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है और जो आप दिल्ली एनसीआर से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी कंफर्ट जोन है।
चांदनी चौक एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट भागीरथ पैलेस जो है अवेलेबल है। अगर आप कपड़ों के लिए जाना चाहें तो वहाँ पे कपड़ों की एक काफ़ी बड़ी मार्केट अवेलेबल है, जो कि एशिया की शायद सबसे बड़ी मार्केट होगी। बेसिकली चांदनी चौक एक ऐसा हब है जहाँ पे आपकी हर तरीके की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है और जहाँ पे लोग बल्क बाइंग के लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मॉल की, तो ये 4.5 एकड़ की साइट है जिसमें 3 लेवल का बेसमेंट में पार्किंग रहेगी। उसके बाद जो है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आपका रिटेल एरिया रहेगा, सेकंड फ्लोर पे आपका फूड कोर्ट रहेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है, रफली 1.25 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 1600 लोगों की कैपेसिटी इसके अंदर है। सेकेंड फ्लोर से ऊपर चलेंगे तो अगेन 2 फ्लोर पे फिर से कार पार्किंग आ जाती है। सो यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग हो जाती है और टॉप फ्लोर की जो टेरेस है उस पे जो है 2.5 एकड़ में टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। सो जहाँ पे लोग अपना गेट टुगेदर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो है कोई पार्टी वगैरह अरेंज करना चाहते हैं उस टाइप के भी प्रोविज़न हो सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल से 70 फीट की हाइट पर अवेलेबल है। सो वहाँ से क्या है, एक तो आपको पूरा चांदनी चौक का हेरिटेज व्यू मिल जाता है और साथ ही साथ आप वहाँ पे एक अच्छा फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इस मॉल में लोग केवल शॉपिंग करने नहीं जाएंगे बल्कि वहाँ पे स्पेशली देखने भी जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो मॉल है वो मुग़ल और ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है उसका फ्यूजन है और यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि ये अपने आप में हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी लगे जिसको भी टूरिस्ट आके देख सकें। सो ओवरऑल यहाँ पे फुटफॉल अच्छा रहेगा। आप अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे जो बिज़नेस ओनर्स हैं अगर वो ही यहाँ पे आ जाते हैं तब भी एक अच्छा बिज़नेस यहाँ पे बन जाएगा। ऑलरेडी उन लोगों ने यहाँ पे शॉप ख़रीदी हुई हैं, शॉप रेंट पे ले रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लीजिंग की हेडेक नहीं है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं। एक तो है कि आप जो है लॉकेबल शॉप वहाँ पे परचेज़ कर लीजिए, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 450 स्क्वायर फीट, और दूसरा मॉडल है प्योरली इन्वेस्टमेंट मॉडल। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों केसेस में 27 साल की लीज़ आपको मिल रही है। बट अगर आपको वहाँ पे अपनी शॉप नहीं खोलनी है तो आप इन्वेस्टमेंट मॉडल में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चांदनी चौक में आपके पास एक कमर्शियल स्पेस भी रहेगा और आपको लीजिंग की किसी भी तरीके की हेडेक वहाँ पे नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि 27 ईयर की आपकी लीज़ रहेगी। इन्वेस्टमेंट मॉडल में जाने में आपका फ़ायदा ज़्यादा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज़ स्टार्ट हो जाती है 70 लाख रुपीज़ से। रफली 80% काम यहाँ पे हो चुका है। तो टिल द टाइम जब तक आपका ये रेडी नहीं होता है, जब तक आपको 12% की रिटर्न मिलती रहेगी और उसके बाद 9% की लीज़ गारंटी आपको मिल रही है। चांदनी चौक जैसी लोकेशन और उसके बाद भी आपको रिटेल के अंदर 9% की ROI मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेक्स चौक जो है अपने आप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि ना तो पहले कभी लोगों को मिली है और ना आगे वाले फ्यूचर में मिलेगी। उसका रीज़न है कि वहाँ पे ऐसी कोई भी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। सो इस प्रोजेक्ट का ऐसा कोई कंपटीशन आने वाले फ्यूचर में भी वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है इस प्रॉपर्टी में तो आप प्लीज़ हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए, हम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे व्हाट्सएप लिंक पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उस पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।